दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम इंफॉर्मेशन मींस कि जितने भी एनडीए से रिलेटेड प्रोसेस है लाइक ये एनडीए क्या है, इसके एडमिशन्स कहाँ कहाँ होंगे, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या रहता है, कौन से स्ट्रीम के स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आज मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़ना है आपको एनडीए के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर स्मार्ट स्टडी स्किल्स, मोटिवेशनल वीडियोस और एजुकेशन न्यूज से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि एनडीए एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट करता है। इसके अंडर में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों ही इसके अंडर में आते हैं। और जैसे ही यूपीएससी इसको कंडक्ट कर रहा है तो वैसे ही इसके एग्जामिनेशन 2 लैंग्वेज में आने जरूरी हैं, हिंदी में और इंग्लिश में भी। और दोस्तों एक बात और क्लियर कर दूं कि अगर आपको इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में जाना है तो मैथ्स और फिजिक्स होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये 2 सब्जेक्ट नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आप इंडियन आर्मी में ही जा सकते हैं। और दोस्तों इसका जो एग्जामिनेशन है वो ईयर में 2 बार लिया जाता है। एक बार आपका अप्रैल में जो भी रिसेंटली गया है 23 को, और एक आपका अगस्त और सितंबर में रहता है इस बीच में। तो ये ईयर में 2 बार कंडक्ट किए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इसको जानना और समझना कि क्या हम उसकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कैपेबल हैं या नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। इसमें एज लिमिट है, इसकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 16.5 और मैक्सिमम है 19.5 ईयर्स। तो आपकी एज इसके बीच में ही होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप एससी, ओबीसी, एसटी इन कैटेगरी में आते हैं तो फिर भी उनके लिए ये अप्लाई नहीं होता। मींस यहाँ पे जितने भी हम स्टूडेंट्स हैं उन सबको एक ही कैटेगरी में रखा गया है और उन सबके लिए एज लिमिट सेम है, कोई रिजर्वेशंस नहीं है यहाँ पे। बट जो एप्लीकेशन फीस है इसकी 100 रुपीज, वो जर्नल और ओबीसी वालों के लिए 100 रुपीज है और एससी एसटी वालों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसकी पेमेंट आप एसबीआई बैंक में जाके कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू, सारे मोड्स अवेलेबल हैं। उसके बाद दोस्तों इसकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो 10+2 है। किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, बट मैंने आपको बताया कि अगर आपको इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मैथ्स और फिजिक्स की रिक्वायरमेंट है, बाकी इंडियन आर्मी में नहीं है। गर्ल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ओनली बॉयज ही ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एनडीए एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या रहता है, मींस इसका एग्जामिनेशन सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या है। तो सबसे पहली चीज है इसका एग्जामिनेशन जो है वो रिटन रहता है, जिसमें 2 पेपर आपको देने होते हैं। दोनों ही पेपर का जो ड्यूरेशन रहता है वो 2.5 आवर्स का रहता है। 300 मार्क्स का ये पेपर रहता है। मैथमेटिक्स 300 मार्क्स, जर्नल एबिलिटी टेस्ट मार्क्स। मैथमेटिक्स में आपका मेनली रहता है अलजेब्रिक, मैट्रिक्स, ट्रिगो, ज्योमेट्रिक, स्टैटिक्स। और जर्नल एबिलिटी टेस्ट में जो 300 का मार्क्स है 2.5 आवर्स का, इसमें आपका इंग्लिश, जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो मेन है इसमें भी वो है करंट अफेयर्स। मींस 300 मार्क्स में से भी आपका मिनिमम 40 से 30 मार्क्स का तो आपका करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चंस आते हैं। और जैसे ही आप एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपका एक एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस रहता है, जो कि वो भी एक 900 मार्क्स का होता है। तो टोटल ये 1800 मार्क्स के ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया, जिसमें एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू आता है। और दोस्तों इसका जो इंटरव्यू है वो कंप्लीटली इंग्लिश में रहता है, क्योंकि मैं जानता हूं अगर हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो हमारे माइंड में ही रहेगा ओके मैथ्स 300 मार्क्स का है, चल ठीक है। उसके बाद जर्नल एबिलिटी में इंग्लिश जितना होगा देख लेंगे, बाकी तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी, ये सारी चीजें तो कोर्स से रिलेटेड है। तो अगर आपका माइंडसेट ऐसा है तो मुझे लगता है यार थोड़ा ब्रॉड करिए, बिकॉज यहाँ पे इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएसबी इंटरव्यू में फुल्ली इंग्लिश में आपको देना पड़ेगा। वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो आपको पर्सनल है, फिर वो फैमिलियर्स हो सकता है, करंट अफेयर्स से वहां भी बातें पूछी जा सकती हैं आपसे। तो आपको सारा चीज एक तो रिलैक्स होके, ऐसा नहीं कि आप उससे ज्यादा फैमिलियर हो रहे हैं, बिल्कुल जितना पूछा जाए
उतनी ही बातें। नहीं मालूम है, नो सर, ऐसे आंसर्स दे के आपको आगे बढ़ जाने। क्योंकि मैंने जितने भी इंटरव्यूज देखे, जितने भी स्टूडेंट्स जो सिलेक्शन होके बाहर आए, उन सब ने कहा कि आपको उनके साथ फैमिलियर नहीं होना, ज्यादा स्पीड में आंसर्स नहीं देने, कि सामने वाला आपको बैक टू बैक काउंटर क्वेश्चंस पुट अप कर रहा है। तो ऐसी चीजों पे इंटरव्यू में ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसके रिगार्डिंग। और अभी मैं एंड में बात करूंगा डिटेल कि किस तरीके से आपको ये पढ़ना है। तो जैसे ही आपका ये 2 पेपर और इंटरव्यू कंप्लीट होता है तो आपको एक मेडिकल टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें कमांडेड हॉस्पिटल्स होते हैं, वहीं पे आपको ये टेस्ट देना होगा। तो ये सारा प्रोसेस है इसके रिगार्डिंग। मैं क्लियर कर दूं कि आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो सिर्फ आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। नेवी और एयरफोर्स में जाने के लिए मैथ्स और फिजिक्स की रिक्वायरमेंट है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि यार पढ़ना किस तरीके से है। मैंने अभी भी कहा, पहली चीज कि आपका इंग्लिश प्रोसेस जो है यू गोइंग टू बी बेटर होना जरूरी है। मैंने बहुत सारे कमांडेड के इंटरव्यूज सुने, उन्होंने कहा यार कि हम बच्चे ना बहुत जुगाड़ टाइप काम करते हैं, लाइक कि ये कर लेता हूँ ये हो जाएगा, ये कर लेता हूँ ये हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें रिटर्न बहुत जरूरी है, लाइक पैसेज पढ़िए, उसको लिखिए, बार बार लिखिए, क्योंकि रिटर्न आप क्लियर कर सकते हैं। लाइक आपका मैथमेटिक्स थोड़ा सही है और फिजिक्स, ज्योग्राफी, इन सब सब्जेक्ट्स में आपके थोड़े कमांड है, करंट अफेयर्स आपने पढ़ा तो ये क्लियर हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप बार बार लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करते रहें। काफी स्टूडेंट्स ने कहा कि ये रिपीटेड नहीं होते, तो मीन्स आपको ये बातें पहले सिक्योर करनी है कि भाई किस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स हर बार आते हैं। लाइक ज्योग्राफी, एनडी के एग्जामिनेशन में ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, तो ज्योग्राफी में आपको ज्यादा फोकस करना है। करंट अफेयर्स, मैंने अभी भी कहा कि करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद बार बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा। अभी से आप सिर्फ ये सोच के जाएंगे कि यार बस देख लेंगे, निकाल लेंगे इसके साथ कैसे भी करके, तो आई एम श्योर कि आप आगे एसएसबी इंटरव्यू में बाहर हो जाएंगे। क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो तो वो क्वेश्चन ही पहले आपको स्ट्रेस देते हैं, और साथ में वो इंग्लिश में होंगे, और आपके सामने वेल ड्रेस्ड में कमांडेड बैठा होगा, तो डर तो वैसे ही लगता है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। और एक बात और क्लियर कर दूं कि जब आप एनडीए के एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो उसमें चेक करिए कि इंडियन नेवी की हाइट कितनी है, एयरफोर्स की हाइट कितनी है, मेडिकल सर्कमस्टेंसेस क्या क्या है। तो ये सब चीज़ें आप पहले प्रोस्पेक्टस में पढ़िए एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले। क्या पता आप इंडियन आर्मी में जा रहे हैं लेकिन वहाँ पे आपकी हाइट नहीं है, वेट में या कोई मेडिकल चीज़ों में आप रह गए। तो इन चीज़ों से पहले आप ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए कि भाई क्या है। वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो इस चीज़ को आप ज़रूर पढ़िए। और दोस्तों आपका ना यार सिर्फ एजुकेशन अच्छी है इस वजह से आप एनडीए में जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आपका सिलेक्शन हो पाएगा, बिकॉज मेंटली और फिजिकली आपको बहुत फिट रहना है वहाँ, बहुत ज़्यादा। इन 2 एस्पेक्ट्स पे आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होने चाहिए और साथ में फिजिकली आपका एक स्ट्रांग बहुत होना जरूरी है। क्योंकि जितना ये दूर से देखने में अच्छा लगता है, वेल ड्रेस्ड लोग, एक अपना रूटीन होता है उनकी लाइफ का, हर चीज़ वो मेंटेन रखते हैं, क्लियर। नॉर्मली हम जैसे इधर से उधर सामान फेंका नहीं, उनके सारे आप फिल्मों में भी देखते होंगे, जितने भी कमांडेड होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं नेवी के, एयरफोर्स के, सारी चीज़ें उनकी अपनी सही जगह रखी होती हैं। अगर आप ऐसी जॉब चाहते हैं तो यार इनके पीछे बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, हमें बहुत सारा हार्डवर्क करना होता है, बहुत कुछ अपने आप को समर्पण वहाँ पे करना होता है कि आपको फिजिकली बहुत फिट रहना है अगर आपको ये जॉब लेनी है। और दोस्तों मैंने पहले भी कहा है कि निदा फाजली का वो शेर है कि सफ़र में धूप तो बहुत होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जॉब आप लें, ये एग्जामिनेशन क्रैक करें, तो इन सारी बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, बिकॉज ये क्योंकि आप सबकी ही डिमांड थी तो मैंने ये वीडियो बनाया है। हाँ, फर्स्ट एग्जामिनेशन में थोड़ा सा लेट हो गया, बट आप कमिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं और इन सारी बातों का ध्यान जरूर रखिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।